विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यदि बिहार में नंबर 1 की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी पिछड़ों की होगी। यानी कहीं न कहीं सहनी ने नंबर 2 पर दावा ठोक दिया है। सहनी ने रामगढ़ में महागठबंधन उम्मीदवार अजीत सिंह के पक्ष में प्रचार करके और जिस समय वो प्रचार कर रहे थे उन्होंने तब ये दावा ठोका है। उनके साथ ही सबसे बड़ी बात है, उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। सहनी ने कहा, सही अर्थों में ये उपचुनाव टेस्ट मैच है। पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। पार्टी ने यह तय किया है कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार को लेकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मतलब की राजनीति हो रही है। हम लोग भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दोहराया कि मेरी पार्टी की शुरुआत से लड़ाई निषाद आरक्षण की रही है। अपनी इस मांग को लेकर आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम ये अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो तय है कि गरीबों, पिछड़ों के कल्याण का काम होगा और गरीबों को उसका अधिकार मिलेगा। आज देश और प्रदेश की स्थिति क्या है सबको पता है। पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन उपचुनाव की चारों सीट जीत रहा है। मुकेश सहनी ने झारखंड चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन न केवल केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि प्रदेश की हेमंत सरकार की जमकर सराहना भी की। चतरा और लातेहार विधानसभा के बालूमाथ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि केंद्र की तानाशाह सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। इसे ना संविधान से मतलब है, ना संविधान पर भरोसा है, ना ही इसको सामाजिक न्याय से कोई मतलब है। सहनी ने कहा कि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारी विचारधारा एक है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले तो गरीबों की हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास किया। जब ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत आरोप में जेल भेज दिया, जबकि प्रदेश सरकार ने यहाँ गरीबों, महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से चतरा में राजद प्रत्याशी और लातेहार से झामुमो प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। इसके साथ कार्यक्रम में बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की जो खास बात है, उन्होंने ये बता दिया कि अगर नंबर 1 की कुर्सी पर तेजस्वी यादव होंगे तो कहीं ना कहीं नंबर 2 की कुर्सी पर उनकी नज़र भी बनी हुई है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो बिहार में अगले साल के अंत में होने की संभावना है, वहाँ कहीं ना कहीं मुकेश सहनी एक वॉरियर के रूप में दिखेंगे और एक बड़ा नेगोशिएट करते हुए तेजस्वी यादव से दिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।